कि आप पैसे लो जितने आपको पैसे ले हैं, पर हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके पास। बाकी जितने पेशेंट आपको हॉस्पिटल में बेशक मरे, हम नोट दे रहे हैं, हम आपको पैसों की गर्मी दिखा रहे हैं, आपको हमारी प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सारे ठीक होंगे? ठीक बने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे समाज की उस कम्युनिटी के बारे में, हमारे समाज के उस ग्रुप के बारे में जिसको एक समय पर भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता था, जिसको एक समय पर भगवान माना जाता था। पर जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं और उनका दर्जा भी भूल चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स की। उन्हीं डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जब हमारे घर में कोई बीमार होता है, कोई परेशान होता है, तो हम सबसे पहले उन्हीं की तरफ भागते हैं। कोई हमारे माँ बाप, हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हमारे घर में कोई तंग हो रहा होता है किसी बीमारी से, तो हम रोते बिलखलाते हुए उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, वो सॉल्यूशन देते हैं कुछ। आज उन्हीं डॉक्टर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में मैं कोई एविडेंस नहीं देने वाला आज की वीडियो में, ना मैं कोई वीडियो डालने वाला, कोई वीडियो दिखाने वाला जिससे आपको पता लगे हाँ ये सच में हुआ या नहीं हुआ। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। इसका भी एक रीज़न है कि मैं क्यों वीडियो नहीं डाल रहा किसी भी चीज़ की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लोग देखें और उनके अंदर दोबारा डॉक्टर्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल बढ़े। तो मैं कोई भी वीडियो, कोई भी एविडेंस नहीं दिखाने वाला इस वीडियो में। बस आज हम बात करने वाले हैं हमारे डॉक्टर्स के बारे में। हमारे समाज में कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोगों को देखा जाए तो उनके हिसाब से तो डॉक्टर पता क्या है? डॉक्टर एक जादूगर है, ठीक है। जो अगर आप किसी को वहां पर ले गए, किसी को कोई तकलीफ है, डॉक्टर अपने कमरे में बुलाएगा, एक मंत्र मारेगा, छू 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 छू, और बंदा सही, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक, और उसके पैसे रख लेगा डॉक्टर और आपको भेज देगा। कुछ मानसिकता के लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि डॉक्टर जादूगर है, वो 2 मिनट लगाएगा, एक मंत्र मारेगा और बंदा ठीक। यही मानसिकता के लोग जब कोई उनका परिवार, उनका परिजन जब कोई ठीक नहीं होता, अगर ये जिसको लेकर गए हैं वो ठीक नहीं हो पाता या उसको टाइम लगता है, तो ये लोग पीटते हैं। किसको? अरे भगवान को। अरे सॉरी मैं गलत बोले, हमारी तो संस्कृति भूल चुके हम। ये पीटते हैं डॉक्टर्स को। अगर हम देखें अभी के इस समय पे हमारे पास बहुत सारे, आज के टाइम की बात नहीं कर रहा, आज से पिछले 2 सालों के अंदर अंदर इतने केसेस आ चुके हैं कि कभी किसी डॉक्टर को कहीं मारा जा रहा है, कभी किसी डॉक्टर को कहीं पीटा जा रहा है, कभी किसी डॉक्टर को यहाँ पे पकड़ के मारा गया, कभी किसी। आपको एक बताऊँ, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको छोटा सा। एक औरत जो एक माँ भी है, एक हाउसवाइफ भी है, एक बहू भी है, और साथ ही साथ उसका प्रोफेशन डॉक्टर का है, वो डॉक्टर भी है। वो किसी एक हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ पर काम करती है एज ए डॉक्टर। पर वहाँ पर क्या होता है कि वो, अब इस टाइम जैसे हमें पता है कि हमारा देश, पूरा देश एक पैंडेमिक से गुजर रहा है जो कि कोविड नाम की बीमारी है। वो वहाँ पर जाती है, बट वो कोविड वार्ड में भी नहीं जाती। उसकी जो शिफ्ट है वो किसी और चीज़ की है। पर जो उसकी सोसाइटी के लोग हैं, जो उसकी बिल्डिंग के लोग हैं, वो उसको क्या कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग में पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम रिस्की हो सकते हो, तुम हमारे बच्चों को कोविड फैला सकते हो, तुम हमें बीमार कर सकते हो। और अगर बाय चांस जो आदमी, जो भी शख्स उन डॉक्टर को ये बात कहता है, अगर उसके फैमिली में कोविड हो जाए, तो वही रोते रोते बिलखलाते हुए उसी डॉक्टर के पास पहुंचते सबसे पहले कि प्लीज कुछ करके हमें ठीक कर दीजिए, हमारे बच्चा देख लीजिए, जो भी है। सिर्फ बोला नहीं, उस औरत को सिर्फ बोला नहीं, उसको धमकाया, बहुत बुरी तरीके से धमकाया, धक्के मारे। मैं वीडियो डाल नहीं सकता बस, क्योंकि मेरे को लगता है अगर मैं ये वीडियो डालूंगा तो आप लोग देखोगे तो थोड़ी सी डिसरिस्पेक्टफुल होगी हमारे लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए। और ये तो मैं बहुत छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ, आपको ऐसे बहुत सारे मामले दिख जाएंगे। नोटों की गर्मी दिखा के लोग, पैसों की गर्मी दिखा के डॉक्टरों से फालतू बोलते हैं। अभी हमने पिछले महीने एक केस देखा था जहाँ पे एक पॉलिटिशियन एक डॉक्टर को, सीनियर डॉक्टर को, जिस डॉक्टर ने आज तक न जाने कितने लोगों की लाइफ बचाई होगी, उस डॉक्टर को धमकाता है, बहुत बुरी तरीके से उल्टा सीधा बोलता है। क्योंकि उस डॉक्टर को ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि वो जो डॉक्टर है वो एक पेशेंट को नहीं बचा पाया, जिस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल भी 30% से नीचे था, वो डॉक्टर उस पेशेंट को नहीं बचा पाया। तो इसलिए, इस वजह से वो पॉलिटिशियन उसको पूरे सरेआम धमकाता है। डॉक्टर को वो बात इतनी लग जाती है कि वो अगले 2 घंटे के अंदर रोता हुआ रिटायरमेंट ले लेता है, रिजाइन दे देता है।
कई लोग नोटों की गर्मी दिखा के कि आप पैसे लो जितने आपको पैसे ले हैं, पर हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके पास। बाकी जितने पेशेंट आपको हॉस्पिटल में बेशक मरे, हम नोट दे रहे हैं, हम आपको पैसों की गर्मी दिखा रहे हैं, आपको हमारी प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले हमारा ट्रीटमेंट होना चाहिए, सबसे पहले हम सेफ रहने चाहिए। अगर आपके एरिया में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, आप अगर किसी अपने घर के परिवार, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी आंखों के सामने किसी अपने परिवार वालों को कुछ होते देखोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको गुस्सा भी आएगा, रोना भी आएगा। गुस्सा नहीं, आप चिड़चिड़े और पता नहीं क्या हो जाएगा अंदर से। जिसने फील कर रखी है बात उसको समझ आ जाएगी अच्छी तरीके से, वो पता नहीं क्या हो जाएगा अंदर से, उसको इतना वो लगेगा। पर वो गुस्सा क्या सही है उन डॉक्टर्स पे दिखाना? चलो 1% को आपको डाउट भी है कि इस डॉक्टर ने फ्रॉड करा, ठीक है, क्योंकि हर जगह हमेशा मैं ये बात कहता हूँ, हर जगह कोई बंदा सही नहीं, हर जगह 100% चीज़ कभी सही नहीं होती, एक्सेप्शन केस हमेशा निकलते हैं। अगर आपको लगता है कि ये डॉक्टर फ्रॉड है, इसने कुछ ना कुछ फ्रॉड करा है, तो उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है। आपके पास जो बिल है, पेमेंट रिसिप्ट है, सब कुछ है, उनको ले जाके दिखाइए, उन पे बात कीजिए। पर ये पावर दिखाने की, मसल पावर दिखाने की, मारने पीटने की क्या जरूरत है? और वो भी जिसको हमारा समाज डॉक्टर के भगवान कहता है, उन डॉक्टर्स को जिनको हमारा समाज भगवान कहता है। और कर्नाटक और असम में बहुत ज़्यादा केस अभी देखे गया। हालांकि कर्नाटक के तो डॉक्टर्स ने सीएम को लेटर भी लिख दिया इस चीज़ के ऊपर कि कुछ हमारी सेफ्टी के लिए कीजिए। जो हमारे हॉस्पिटल से वो लेटर लिख रहे हैं कि जो हमारे ये जो हॉस्पिटल है इनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाए। की बात करूँ तो इस कोविड पेंडेमिक के अंदर आई एम नॉट श्योर बट अप्रोक्सीमेटली 500 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है। आप लोगों की वजह से अब वो जो डॉक्टर थे जिनकी डेथ हुई है वो आराम से घर भी बैठ सकते थे, ठीक है, पर वो आपके लिए वो फ्रंट लाइन वर्कर बन के आपके लिए काम कर रहे थे। आपका उनका कोई गुण एहसान नहीं है। पर अगर किसी जूनियर डॉक्टर की कस्टडी में आपका कोई बच्चा या आपका जो भी पेशेंट है वो है, और अगर उससे वो चाहे पूरी कोशिश करके भी उसको ना बचा पाए, तो आपका क्या काम है? कुछ नहीं करना, उसको पकड़ना, उसकी गुत्ती में 2 थप्पड़ लगाने, आपका बस ये काम है, यही करना है। हमने देखा रोडों पे पकड़ के डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, तलवार लेकर तलवारों से वार किया जा रहा है। और तो बताओ क्या करें? जिन डॉक्टर्स को भगवान मानते हो उनके आगे तलवार लेके घूम रहे लोग। क्या डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की? आप लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स ने नहीं करा काम, तो जाके आप उसका पूरा प्रोसीजर होता है वो कराइए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा इस बात पर बोलना नहीं चाहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। एक होती है गलत चीज, फिर गलत चीज होती है उसके बाद वाली भी है। ये तो बहुत ऊपर लेवल की है कि हम डॉक्टर्स को जा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। जिनके पास हम रोते बिलखलाते हुए खुद पहुंचते हैं कि हमारी प्लीज मदद कीजिए, उनको अगर उनसे कोई गलती तो नहीं, पर अगर वो बाई चांस हमारे किसी रिश्तेदार को, किसी रिलेटिव को बचाने में असमर्थ रहते हैं, तो हम उनको मारना स्टार्ट कर दें। ऐसी ही बात है। तो अगर ऐसी बात है तो जो हमारे जवान जो बॉर्डर पर खड़े हैं, अगर उनकी कोई चौकी हड़प ले, तो हमें सबसे पहले जो ब्लेम है वो हमारे जवानों को करना चाहिए कि तुमने तो कुछ करा ही नहीं, जब तो उन्होंने वो कर लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया। हालांकि उस जवान ने अपनी पूरी मेहनत लगाई, अपना पूरा जितना हो सकता था उतना दम लगाया, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। सेम डॉक्टर के साथ हो रही है आज के टाइम में। तो अंत में बस वीडियो को इतना कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो इतने पैंडेमिक में, अभी आपको पता है हमारे जो देश में कोविड के केसेस थे वो कितने अप चले गए थे, उनकी वजह से ये डाउन आ रहे हैं। वो 24 घंटे, डॉक्टर का कोई दिन रात का समय नहीं होता, किसी भी टाइम कोई भी पेशेंट आ जाए उसी टाइम उठ के उनको जाना पड़ता है। और आप ये जो हरकतें कर रहे हो, ये मार रहे हो, पीट रहे हो, पता है आपको आपके जैसे कितने मेडिकल बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो कितना अफेक्ट हो रहे हैं कि यार आगे जाके तो इनमें यही होना है, हम भी कभी किसी का ट्रीटमेंट करेंगे और कोई हमें आके मारेगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डॉक्टर्स का बहुत अहम रोल है हमारे लाइफ के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।